केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। मोदी सरकार की 11 साल की गिनाई उपलब्धियां। ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। झांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति को सबसे आगे रखा है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। आईआईटी में महिलाओं के नामांकन में 2016 में 8% से बढ़कर 2024 में 20% तक की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में महिलाओं के प्रवेश की शुरुआत और सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए द्वार खोलने जैसे कदम भी इस सरकार में उठाए गए। इसके अलावा 14.72 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 35.38 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं को दिए गए। मातृत्व अवकाश का 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया, जिसने सैन्य प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नियंत्रण रेखा के पार को और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को नए भारत के उदय का प्रतीक बताया। स्मृति उन्होंने कहा कि 2014 से रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है, जो भारत को एक प्रमुख वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र में स्थापित करता है। झांसी से अभिषेक पाठक के साथ रौनक बपेले की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे होने पर 2014 के पहले हमारा देश क्या था और 2014 के बाद इन 11 वर्षों में समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, वे गांव गरीब मजदूर कल्याण, सेवा सुशासन, इस भावनाओं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 वर्ष पहले जो शुरुआत की गई, आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, सड़कों के विस्तार की बात हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की बात हो, रेलवे के विस्तार की बात हो, समाज जीवन के हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां देश ने अर्जित की है। आज हम मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे नंबर की ताकत बन गए। आज हम सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करते हुए आयात हमारा कम हुआ है और आज हम निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए। आईएमएफ के आंकड़ों पर अगर विचार किया जाए तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ गया है। आज हम अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत तेजी से के साथ में विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 11 वर्षों में ये विकास हुआ है। ये विकास इस देश के सामान्य व्यक्ति के सहयोग से, इस देश के मजदूर के सहयोग से, इस देश के युवाओं के सहयोग से, इस देश की मातृशक्ति के सहयोग से, इस देश के किसानों के सहयोग से, इस देश के उद्योगपतियों के सहयोग से, जब पूरा देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा तो हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे। और आने वाले समय में इसी दृढ़ता के साथ में जब देश आगे बढ़ेगा तो न केवल हम तीसरे नंबर, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मामलों में जिस तरह का मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में निर्णय लेकर हमारे देश की पराक्रमी सेनाओं ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से आगे बढ़कर शत्रु राष्ट्र में जाकर बगैर एक नागरिक का भी नुकसान किए और वहां के जो आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को न केवल ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि उनके एयरवेज सिस्टम को भी खंड खंड करने का काम किया। इससे सारी दुनिया में आज भारत की बढ़ी हुई ताकत का संदेश गया कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत हर क्षेत्र में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है।